कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग, ऑरेकल रीडिंग एंड कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ में। इस वीडियो का टॉपिक यही है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो इस समय में, इस वक्त में आपके दिल में जिस भी पर्सन का नाम आ रहा होगा, उस इंसान, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपको लेकर इस वक्त में क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, वो आपके बारे में, इवन आप दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में इस समय पर क्या सोच रहे हो सकता है नो कॉन्टैक्ट हो सकता है आप दोनों के बीच में लेस कम्युनिकेशन हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि वो आपके क्रश हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, या किसी के लिए जीएफ या बीएफ हो। जैसे भी परिस्थिति आप दोनों के बीच में होगी, जिस भी स्टेज पे ये आपका रिश्ता होगा, आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या है वो भी देखूंगी। और उससे पहले थोड़े से कार्ड्स ऑरेकल से आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी चेक करने के लिए, बेसिकली आप किस एनर्जी में हो, आपको क्या कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ये सब भी हम इस रीडिंग के अंदर इंक्लूड करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी और क्लैरिटी मिले। ओके जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे, ये रीडिंग आपको कुछ ना कुछ साइन या संकेत ज़रूर देगी जिससे आपके मन में क्लैरिटी मिलेगी और आपके जो भी सवाल हैं, जो भी उलझन है, जिसके रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिलेगी इन चीज़ों को लेके डीप में जानकारी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, रिश्ता या कनेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, साथ ही साथ में एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको, राइट। सो आप सभी एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। बेसिकली आपका एनर्जीज़ के साथ में अलाइनमेंट में आना बहुत ज़रूरी हो जाता है एंड नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिएगा। कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। अगर आपको अपने या अपने पार्टनर की पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है, कंसल्टेशन बुक करना चाहते हो, किसी भी प्रकार की सिचुएशन के लिए क्लैरिटी या गाइडेंस चाहते हो, अपनी रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करेंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हो। आगे की जानकारी आपको टीम के थ्रू दे दी जाती है, राइट। चलिए आपकी रीडिंग को अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अपना मन शांत कीजिए। हर हर महादेव, शुक्राना मेरे गुरुजी, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस समय पे, इस वक्त पे। थैंक यू सो मच। ओके आपके लिए पहला जो कार्ड आया है वो है गिफ्ट। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप आपके करियर में निकट भविष्य में किसी प्रकार की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करिए। किसी को कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है, या किसी की तरफ से वाकई में कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है जो आपके लिए सडन या अनएक्सपेक्टेड हो। ये गिफ्ट कोई इंसान आपको दे, इसके चांसेस मुझे लगभग बहुत कम दिखाई दे रहे, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों के लिए हो सकता है कि कोई इंसान आपको कोई गिफ्ट दे। लेकिन इसके अलावा ये गिफ्ट, ये ऊपर वाले की तरफ से आता हुआ ज़्यादा मुझे नज़र आता है। मतलब यूनिवर्स या आपके एंसेस्टर्स या आपके जो भी ईस्ट हैं, जिनको आपने पुकारा है, जिनसे आपने कुछ प्रे किया है, आपकी कोई डिज़ायर, कोई विश, कोई प्रेयर अनएक्सपेक्टेड वे में सुनी गई और वो पूरी भी होती भी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन वो नहीं होगा जो आपने मांगा है, वो नहीं दिया जाएगा आपको जो आपने मांगा है, जिसके लिए आपने प्रे किया। आपके लिए बेहतर क्या है, उचित क्या है, वो आपको दी जाएगी। बिकॉज ये कार्ड नंबर 17 का है। हर प्रकार से अगर मैं देखूं तो ये गिफ्ट या ब्लेसिंग्स के, नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए सक्सेस या तरक्की लेकर आने वाला बेसिकली साबित हो सकता है। निकट भविष्य की ये बात होगी, नियर फ्यूचर में मुझे ये होता हुआ नज़र आ रहा है। और आप में भी आपने इसके लिए प्रे भी किया है। ये कोई किसी की विश हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड विश, या आप किसी प्रॉब्लम में हो, किसी समस्या में हो। ये समस्या, ये प्रॉब्लम हेल्थ को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है, लव लाइफ को लेके हो सकता है। यस, मुझे आपके लाइफ में कोई ब्लेसिंग आती हुई दिखाई दे रही है जो जल्द ही आपको मिलने वाली है। ओके और भी क्या कार्ड्स आते हैं देखते हैं, फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगी क्या मैसेजेस है यहाँ पर। हाउस, थैंक यू सो मच। नया घर खरीदने के बारे में सोच रहे हो सकता है कुछ लोग नया घर लेना चाहते हैं, या आपका ये ड्रीम है, आप में भी नया घर मैनिफेस्ट कर रहे हो। यस, वो मुझे आने वाले समय में होता हुआ दिखता है। या तो घर ढूंढ रहे हो, नया घर नहीं मिल रहा, घर से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आपकी रिजॉल्व होती भी नज़र आ रही है मुझे निकट भविष्य में। ओके और कुछ लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, कंफर्ट चाहते हैं। सब कुछ है आपकी लाइफ में, पैसा है, परिवार है, पति या पत्नी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कंफर्ट नहीं है। कहाँ क्या चीज़ें, क्या प्रॉब्लम, क्या बॉदर करता है आपको खुद समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हो सकता है कि आजकल अपने घर में सुकून महसूस नहीं हो रहा, या
घर में खर्च जैसा फील नहीं हो रहा, या घर से जुड़ी हुई कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो सकता है हो, या मेंटल पीस, मन में वो संतुष्टि, वो सेटिस्फेक्शन मिसिंग है, तो वो आप आता हुआ देखेंगे आने वाले समय में, निकट भविष्य में। ये एनर्जीज मुझे नज़र आती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। मेन फीमेल, मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए भी मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है कि सेल्फ लव करिए। आप में से कुछ लोगों को सेल्फ लव करने की वाकई में नीड है। ओके, मे बी आप इस इंसान के बारे में सोचते सोचते आपने खुद का ख्याल रखना ही छोड़ दिया है, या करियर को लेकर चिंता में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे इस समय में, या अपनी मदर की हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की आपको नीड है, ज़रूरत है। थॉट्स, आप मुझे बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई देते हो आजकल। दिन भर तो ओवर थिंकिंग चल ही रही है, लेट नाइट, देर रात भी आपकी ओवर थिंकिंग रुकती नहीं। बहुत ज़्यादा सोचते हो, ज़्यादा सोचने की वजह से उसका असर आपकी हेल्थ के ऊपर डेफिनेटली मुझे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बार बार किसी इंसान को मिस कर रहे हो, किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो जो पास्ट बन चुका है, जो पहले, जिसके साथ में पहले आपने अच्छा एक्सपीरियंस किया या अच्छा फील किया, या रिसेंट में किसी ऐसे इंसान या व्यक्ति से मिले हो जिनको लेके आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, और आपके मन में, आपके विचारों में, आपके थॉट्स में लगातार यही इंसान, यही व्यक्ति है। उसके साथ में घर, स्टेबिलिटी, फ्यूचर प्लानिंग, मैरिज, शादी के सपने बना रहे हो। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपकी ऊर्जा ऐसी है ना जहाँ पर आप किसी प्रॉब्लम में हो, और वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हर चीज़ आपकी लाइफ में है, किसी चीज़ की कमी नहीं दिखाई देती। मुझे ऐसा दिखता है कि ये प्रॉब्लम, ये समस्या आपके सुख, मानसिक सुख या कंफर्ट या मन में जो संतुष्टि होनी चाहिए उससे निकल के आ रही है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमेशा भागते रहना, चेज़ करते रहना डिज़ायर्स को, ड्रीम्स को, गोल्स को, अच्छा है, करिए, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, सेल्फ लव की कमी दिखाई देती है, आपकी वाइब्रेशन थोड़ी सी लो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, तो उसको थोड़ा रेज़ करिए। आपके कंफर्ट, आपका सुख सुविधा, या घर से जुड़ी हुई कोई समस्या या प्रॉब्लम, या पार्टनर से जुड़ी हुई कोई समस्या या प्रॉब्लम, उसमें भी काफ़ी हद तक आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। मून से जुड़ी हुई रेमेडीज़, वीनस से जुड़ी हुई रेमेडीज़ आपको करने की ज़रूरत है, एंड जुपिटर से जुड़ी हुई रेमेडीज़ भी आपको करने की इस समय पे ज़रूरत है। मून, जुपिटर एंड वीनस यहाँ पर बहुत हाईलाइटेड मुझे नज़र आता है। आपके होरोस्कोप में हो सकता है ये हो। ज़्यादातर लोगों की राशियाँ टॉरस हो सकती है, पाइसेस हो सकती है, लीब्रा हो सकती है गाइस, ओके, कर्क हो सकती है, या वाटर एलिमेंट वाली जो राशियाँ होती हैं वो भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओके, और कुछ लोगों के लिए इस इंसान, इस व्यक्ति ने आपको पूरी तरीके से इग्नोर किया हुआ है। मे बी आप मैरिड पार्टनर के साथ में डील कर रहे हो ना, तो उस चलते भी ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, या किसी ना किसी रीज़न की वजह से उस व्यक्ति ने आपको इग्नोर किया हुआ है, जिनके बारे में आप इस रीडिंग को सुन रहे हो। आप इस इंसान की तरफ अट्रैक्टेड भी हो, इमोशंस भी मुझे भर भर के इस इंसान के लिए आपके मन में दिखाई देते हो। इस इंसान के लिए लॉयल हो, जेन्युइन फीलिंग्स रखते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपको फील होती है, लेकिन स्टिल इस इंसान की तरफ से वैसा रिस्पॉन्स नहीं है जो आपको चाहिए। ये ऊर्जा मुझे नज़र आती है। अगर आपका मूलांक नंबर 8, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 6 है, तो ये रीडिंग आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और 4 नंबर वालों के लिए भी ये रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबर्स मूलांक या भाग्यांक में कहीं भी हो सकते हैं। आपके लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी, आपके लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या कहना चाह रहे हो, थैंक यू। व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाह रहे हो। आपके मन में कोई सवाल है तो उस सवाल के बारे में सोचिए। यस नो में किसी सवाल का जवाब जानना चाहते हो, या किसी भी सिचुएशन को लेके आप जवाब या आंसर या क्लैरिटी मांग रहे हो ना, तो उसको अपने मन ही मन में आप रिपीट करेंगे। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। व्यूवर्स के मन में जो भी सवाल है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, थैंक यू। डोंट स्टॉप। ट्रस्ट, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। यस, इम्प्रूविंग हेल्थ। अभी मैंने आपको यही सब मैसेजेस यहाँ से भी इन कार्ड से भी दिया, और यही मैसेजेस यूनिवर्स भी आपको दे रहे, देयर इज समथिंग बेटर। ओके, अबंडेंस, आपके लिए कोई गिफ्ट, कोई
ब्लेसिंग, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है जो बहुत ही ब्लेस्ड होगी आपके लिए। ये कार्ड यहाँ पर गिफ्ट का कार्ड, उससे ये चीज़ें आ रही थी और यहाँ से भी ये मैसेज ये कंफर्म करा है एंजल्स ने आपके लिए अबंडेंस है नियर फ्यूचर में, निकट भविष्य में। पैसे से जुड़ी हुई कोई भी आर्थिक तंगी या पैसे से जुड़ी हुई कोई समस्या चल रही थी तो हो सकता है वो समस्या आपकी रिजॉल्व हो जाए अब जल्द ही, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बल्कि उस समस्या को पूरी तरीके से लेट गो करना है। ओके, ज़्यादा उसके बारे में विचार मत करो, ज़्यादा उसके बारे में सोचो मत, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। देने वाले वो हैं, उनको पता है। आप अपना कर्म करो और लेट गो करो। ओके, अभी के लिए एटलीस्ट लेट गो करो। डोंट स्टॉप से मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, मेरे कुछ व्यूअर्स गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर भी ये हो सकता है, मे बी लव लाइफ को लेकर या करियर को लेकर या किसी चीज़ के ऊपर आप बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन उसके रिजल्ट्स, उसका आउटकम वैसा आपने नोटिस नहीं किया पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। अभी थोड़ा और हार्डवर्क या थोड़ी सी और कंसिस्टेंसी रखो उस काम में, उस सिचुएशन में। अभी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, अभी कुछ नया स्टार्ट करने का भी समय नहीं है। जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, उसको वैसे ही कंटिन्यू रखें, बिकॉज आपके लिए डोंट स्टॉप का कार्ड आया है। देन यहाँ पर ट्रस्ट, फेथ और ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। भगवान को मान भी रहे हो और शक भी कर रहे हो, डाउट्स भी भर भर के अपने मन के अंदर रख रहे हो, तो यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रही है थोड़ा सा ट्रस्ट रखो मेरे ऊपर भी, मुझे अपने ढंग से मेरा काम करने दो। ओके, नेक्स्ट मैसेज आपके लिए यस का आया है। तो जो भी सवाल आपके मन में है, जो भी दुविधा आपके मन में है, जो भी सवाल आपने पूछा, तब मैंने आपको कहा था शफलिंग से पहले कि कोई एक सवाल पूछिए यस नो वाला, तो उसका जवाब यस में दे रहे हैं एंजल्स। ओके, आपका जो भी सवाल है, ये कोई मैनिफेस्टेशन है, ये कोई इच्छा है, कोई डिज़ायर है, कोई विश है, उसका जवाब यस में है, तो उसको ज़रूर क्लेम कीजिए गाइस। ओके, देन यहाँ पर इम्प्रूविंग हेल्थ, तो अपना सेल्फ लव करना, अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान देना, मेंटल पीस के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जिससे आपको अशांति फील हो, जहाँ पर आपको लगता है कि आपका मन परेशान है, जहाँ पर आपको लगता है कि आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, वहाँ से फ़िलहाल निकलने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर देयर इज़ समथिंग बेटर का कार्ड आया है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि निकट भविष्य में जल्द ही आपकी तरफ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा ऑफ़र, कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिलेगी जो आपके लिए अबंडेंस जैसी होगी। अब ये कुछ भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होने की संभावना यहाँ पर मुझे नज़र आती है। और ये मैसेजेस सभी राशि वालों के लिए है, जो यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से भी वही है, तो ज़रूर क्लेम कीजिए। अगर आपको लगता है कि इससे आपको जानकारी मिली है, आपकी हेल्प हुई है, तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, एनर्जी एक्सचेंज करिए और क्लेम भी करिए। और अगर आपको लगता है कि ये सब आपकी रीडिंग नहीं है, तो आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हो, बिकॉज अब मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट ऊर्जा क्या है उसे देखूंगी, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। राइट, विजुअलाइज करिए अपने पार्टनर को, उनका नाम अपने मन में आप 3 बार ज़रूर लेंगे। ओके, जिनके भी लिए आप रीडिंग को सुन रहे हो या देख रहे हो, उस इंसान का नाम अपने मन ही मन में दोहराइए, उस व्यक्ति को विजुअलाइज करिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस समय पर जिस भी इंसान, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, इस इंसान, इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स इस समय पर, इस वक्त पर क्या है, किस प्रकार है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस समय में, इस वक्त में। ओके, आप जिस भी इंसान के साथ में डील कर रहे हो, इनका मूलांक या भाग्यांक नंबर 5 हो सकता है, नंबर 5 से कुछ ना कुछ कनेक्शन हो आपके पर्सन का, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको स्पाई कर रहे होंगे, इसके चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। या आप दोनों के बीच में ऐसा लगता है कि बातचीत नहीं हो रही, हो सकता है सोशल मीडिया पे है, व्हाट्सएप पे है, या इंस्टाग्राम पे है, या फेसबुक पे आप दोनों ने एक दूसरे को ऐड करके रखा है, लेकिन दोनों में से कोई ना बात कर रहे हो, ना कम्युनिकेशन है, ना किसी प्रकार का जेस्चर है, बस एक दूसरे को देखना, चुपचाप स्पाई करना, यही सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर आपको अभी भी स्पाई कर रहे हैं, मुझे इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक नंबर 1 हो सकता है, 1 नंबर एंड 5 नंबर यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर जो चाहते हैं और जो कर रहे हैं, दोनों में बहुत मुझे अंतर दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर जो चाहते हैं वो यही है कि चीज़ें बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड तरीके से आगे बढ़े, मन भाग रहा है, लेकिन आपके पार्टनर कोई डिसीज़न या एक्शन नहीं ले रहे, या डिसीजन से एक्शंस हैं भी तो बहुत ही स्लो हैं।
और ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर जान के ऐसे ऐसे सिचुएशंस कर रहे हैं क्रिएट। आपके पार्टनर के लाइफ में, इनके जीवन में परिस्थिति या सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पर आपके पार्टनर कुछ भी फास्ट फॉरवर्ड तरीके से नहीं कर सकते। मूवमेंट है लेकिन थोड़ी स्लो है, अपेक्षा के अनुसार नहीं है, जैसा चाहिए मन को जो चाहिए, मन जैसे भाग रहा है जैसे स्पीड के साथ। ओवर थिंकिंग बहुत है आपके पार्टनर के मन में, लेकिन उस डायरेक्शन में एक्शन नहीं ले पा रहे आपके पार्टनर, या इनके एक्शंस या इनके मूवमेंट्स बहुत स्लो मुझे नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। वो आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं। इस इंसान के मन में ये बात है कि आप दोनों के बीच में कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ये व्यक्ति इंसान आपके अलावा किसी और के साथ भी कनेक्शन में हो, या आप ऐसे इंसान या व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो जो बहुत ही प्लेयर की एनर्जी में रह चुके हैं, या जिसने हो सकता है कि आपको रिजेक्शन दिया हो या किसी और के साथ रिश्ता या संबंध रखा हो। फिजिकल अट्रैक्शन, अपने नीड्स, अपने डिज़ायर या अपने किसी बेनिफिट के लिए, ये चीज़ें भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर अभी आपको ऐसे कह रहे हैं कि वो इंसान, वो व्यक्ति आपके लिए अब लॉयल है, या उनके मन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में सिर्फ आप ही हो, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। बट मैं आपको बोलूँगी, आपके पार्टनर आपको क्या कह रहे हैं और रियलिटी में क्या है, दोनों में बहुत अंतर है गाइस। आपके पार्टनर आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो आपके लिए लॉयल है, वो आपके लिए ही, उनके लाइफ में, उनके जीवन में आपके अलावा कोई और नहीं है। बट यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे नज़र आती है, इसके काफ़ी हद तक चांसेस है कि ये इंसान, ये व्यक्ति अभी भी उस एनर्जी में जहाँ पर थोड़े से मतलबी, या आपके पार्टनर का नेचर या स्वभाव ही हो सकता है ऐसा हो कि वो अपने बारे में, अपने फ़ायदे के बारे में पहले देखते। किसी भी चीज़ को करने से पहले इसमें मेरा क्या फ़ायदा। इवन आपके साथ रिश्ता करने से पहले भी इस इंसान ने यही सोचा होगा, इसमें मेरा क्या फ़ायदा। फ़ायदा देख के रिश्ते में आना, या फ़ायदा देख के बातचीत करना, फ़ायदा देख के अपना फ़ायदा, अपना नुकसान ज़्यादा देखते हैं आपके पार्टनर। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ये इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ फिजिकली काफ़ी अट्रैक्टेड है, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। प्लीज़ मुझे बताइए। और गुस्सा भी आ रहा है आपके पार्टनर को। थैंक यू सो मच। ओके, मुझे आप दोनों के बीच में जेन्युइनली पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर गुस्से में है, या बहुत भड़की हुई सी एनर्जी इस इंसान की, किसी के ऊपर बहुत भड़क रहे हैं, या गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ये मुझे नज़र आ रहा है। प्लीज़ कंफर्म करें एंजल्स, ये क्यों इस तरीके से फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। देखिए, सिचुएशन इस इंसान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, या किसी सिचुएशन में लॉस्ट हुआ है आपके पार्टनर। वो कैंडल में से जो आवाज़ें आ रही है और कैंडल की जो मूवमेंट है, आप खुद ही देख पा रहे होंगे, भड़का हुआ सा नेचर है, या आपके पार्टनर गुस्से में है, या किसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है आपके पार्टनर को, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। आपके पार्टनर है ऐसे गुस्सैल नेचर, एनर्जी फायरी हो सकती है इस इंसान की, इस व्यक्ति की। ओके, किसके ऊपर भड़क रहे हैं इनके पार्टनर, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। आपकी किसी बिहेवियर की वजह से भी इस इंसान के मन में गुस्सा है। हो सकता है कि आज दिन भर आपने भी ऐसा महसूस किया, आप इस इंसान की एनर्जी से अगर बहुत कनेक्टेड हो तो हो सकता है कि आपको भी ये चीज़ें फील हुई हो, महसूस हुई हो। बट ये यहाँ पर तय है कि आपके पार्टनर किसी के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे हैं, या झगड़े किसी से हुए हो, या मन के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही, और आपके पार्टनर हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं अपने तरीके से, अपने ढंग से, और इस वजह से भी इस इंसान के मन में गुस्सा बहुत ज़्यादा है। या ओके, आप देख सकते हो कैंडल की फ्लेम किस तरीके से। प्लीज़ गाइड करें। और नज़र दोष भी है, ईविल आई भी है यहाँ पर, आपके पार्टनर को नज़र लगी हुई है। इस इंसान की एनर्जी में एक प्रकार की हेवी एनर्जीज, हेवीनेस मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। इनकी एनर्जी लो वाइब्रेशनल नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर का जो नेचर, जो स्वभाव है, हो सकता है इनके नेचर में, इनके स्वभाव में आपने अचानक से कोई चेंज, कोई बड़ा बदलाव महसूस किया हो। पॉसिबिलिटी है कि किसी ने कुछ किया कराया हो, इसके चांसेस। ये सभी के लिए तो नहीं हो सकता, और बाकियों के लिए आपके पार्टनर का नेचर या बिहेवियर ही ऐसा है जहाँ पर वो अपना पहले सोचते हैं, अपने स्वार्थ, अपने मतलब के बारे में सोचना। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या आप कुछ और बताना चाहेंगे इस व्यक्ति के बारे में, इनकी करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेके। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेटली, एक्सट्रीम डिज़ायर, या इनकी एनर्जी में लव, रोमांस बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आता है। ओके, आपके पार्टनर की राशि यहाँ पर मुझे एरीज, लियो या सैजिटेरियस दिखाई दे रही है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें। बेचैनी है आपके पार्टनर के मन में गाइस, इस इंसान के मन में बहुत स्ट्रांग मुझे बेचैनी वाली एनर्जी नज़र आती है। फिजिकली वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर के अंदर। लेकिन हाँ, ईगो बहुत ज़्यादा है, ईगो क्लैशेस होने की संभावना है। पॉसिबिलिटी है कि जब आप दोनों के बीच में बातचीत हो तो झगड़े हों, और अगर अभी आप बात करना चाहते हो, अभी आपने ऐसा डिसीजन लिया, अभी आपने ऐसा सोचा है कि मैं इससे बात कर लूँ, मैं इसको मैसेज कॉल टेक्स्ट कर दूँ, मैं इसको अपने मन का हाल बता दूँ, तो प्लीज़ थोड़ा पीछे हटिए, बिकॉज आपके पार्टनर अभी उस एनर्जी में नहीं है। आप कैंडल की फ्लेम को देख सकते हो। इसको मैं और कंटिन्यू नहीं करूँगी। इस इंसान की एनर्जी ऐसी है ही नहीं कि वो आपसे भी बात करे, अच्छे अच्छे से बात करे, या कुछ रोमांटिक बोले, फीलिंग्स एक्सप्रेस करे।
आपको थोड़ा पीछे हटना चाहिए बिकॉज आपके पार्टनर उस ऊर्जा में नहीं है। लेकिन हाँ, आपको लेकर इस इंसान के मन में अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपके पार्टनर कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या भी आपके पार्टनर कभी भी उस चीज़ को आपके मुंह पे तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इस इंसान के मन में आपको लेकर अट्रैक्शन है, आपको लेकर प्यार है, आपको लेकर फीलिंग्स है, दिखाएंगे नहीं आपके पार्टनर। ओके, इस समय पर आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स हैं, जो ऊर्जाएं हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपसे कनेक्शन या रिश्ता रखना तो चाहते हैं, लेकिन अपने शर्तों के हिसाब से, अपने किसी बेनिफिट के लिए, अपने किसी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए, अपने किसी नीड को फुलफ़िल करने के लिए। ये ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। इस इंसान के माइंड में लगातार आप चल रहे हो, इस इंसान के डिज़ायर आपको लेके बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बिकॉज अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। और हाँ, आपके पार्टनर की स्थिति में मुझे स्टकनेस बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, जैसे कुछ सिचुएशन है जो इनके मन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, और उस वजह से आपके पार्टनर का नेचर बहुत भड़कीला सा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। या पॉसिबिलिटीज़ हैं, चांसेस हैं कि किसी से झगड़े बहुत हो रहे हैं, या कहीं का गुस्सा कहीं और निकल रहा है, जो कि इस इंसान की हमेशा से आदत रही हो। यहाँ पर मकर राशि, यहाँ पर जेमिनी राशि, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा बहुत स्ट्रांग है, एरीज भी बहुत स्ट्रांग है। आपके पार्टनर का नेचर, आपके पार्टनर का स्वभाव और आपका नेचर, आपका स्वभाव मुझे बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट दिखाई दे रहा है। ओके, इस इंसान की इनिशियल में मुझे ए बहुत स्ट्रांग नज़र आता है, इस इंसान की इनिशियल में मुझे जे बहुत स्ट्रांग नज़र आता है, वाई हो सकता है आपके पार्टनर के इनिशियल में हो। और यस, इस इंसान की इनकी जो रीडिंग है, इनकी वैक्स जो ड्रिप हुई थी, ब्लैक एनर्जीज बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। आप दोनों के बीच में भी झगड़े या फाइट्स हो सकता है बहुत हुए हो, पास्ट में लास्ट टाइम पर जब बात हुई थी हो सकता है झगड़े बहुत हुए हो, या आपके पार्टनर ने गुस्से में हो सकता है आपको बढ़ा चढ़ा के बहुत कुछ ऐसा कह दिया या बोल दिया जो इन्हें नहीं बोलना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको स्पाई करे, वो आपके मन की बात को जानना चाहते हैं, आपकी इंटेंशन को जानना चाहते हैं। उन्हें ये भी लगता है कि आप भी आजकल चालाकी कर रहे हो, या आप भी चालाकियाँ करना सीख गए हो, पहले की तरह मासूम, सॉफ्ट हार्टेड, इमोशनल इस इंसान की तरह नहीं हो। लेकिन मुझे जो आपकी एनर्जी दिखाई देती है, आप अभी भी वैसे ही हो, बस आपने सामने वाले इंसान को पहचानना सीख लिया है, और इस इंसान को तो आप अच्छी तरीके से पहचान गए हो। ओके, सो नंबर 7 से आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा गाइस। नंबर 1 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, 666 या 66 एंजल नंबर हो सकता है। कैंडल मैंने बीच में ही बंद कर दिया, बुझा दिया है, बिकॉज कैंडल की जो फ्लेम थी वो बिल्कुल उस तरीके की नहीं थी कि उसको रीड किया जाए, बिकॉज आपके पार्टनर के माइंड में एक ही बात, एक ही थॉट्स, एक ही विचार बार बार लगातार आज के दिन पर मुझे दिखाई देते हैं। और हो सकता है अगर आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस इंसान के साथ में टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो सकता है आपको भी गुस्सा आया हो, आपके भी अंदर वो एनर्जी आई हो सकता है बहुत फायर, बहुत हीट महसूस हो, आपकी भी हेल्थ थोड़ी सी डाउन हो, या तबीयत ख़राब नहीं है लेकिन ऐसा फील हो रहा होगा कि कुछ तो बात है, आपके चक्रा में वाइब्रेशन आपको फील हुई होगी, या साइन या संकेत हो सकता है किसी प्रकार के मिले हो, जिसके बाद हो सकता है आप कंफर्म हो गए हो कि हाँ, इस इंसान ने आपके बारे में सोचा और इस इंसान का मूड ख़राब है। कहते हैं ना कि मूड ख़राब है, दूर रहो इस इंसान से, वही चीज़ है यहाँ पर। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। चलिए अब कार्ड से भी कुछ बातें देख लेते हैं आपके पार्टनर के बारे में, बिकॉज यहाँ पर कैंडल वैक्स रीडिंग तो बीच में आधी अधूरी ही रह गई है। एक सी कार्ड से क्या एनर्जीज निकल के आती है। फिलहाल इसमें जो भी पॉजिटिविटी थी आप उसको ज़रूर क्लेम कीजिए, बिकॉज यूनियन की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, आप पीछे हटें, लेट गो करें, इस इंसान से ज़्यादा बातचीत ना करें, या आप ये कह के चल सकते हैं कि कदम पीछे लें अगर आप, तो यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग है। उस इंसान की एनर्जी में फायर, पैशन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मुझे नज़र आता है, दिखाई देता है आपको लेके। प्रपोजल की एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी है, ओके, इंटीमेसी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग यहाँ पर नज़र आती है। तो ये चीज़ें आने वाले समय में हो, इसकी संभावना, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई देती है। इनके नेम के इनिशियल में एक्स हो सकता है, एस हो सकता है, वी हो सकता है, आई हो सकता है, जे बहुत स्ट्रांग नज़र आता है, एल बहुत स्ट्रांग नज़र आता है, डी से आपके पार्टनर का नाम शुरू होता होगा, इसके चांसेस बहुत स्ट्रांग है। एच भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ओके, वी शायद मैंने आपको बता दिया है, वी और ए बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नज़र आता है। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस और क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, व्यूवर्स की पार्टनर की एनर्जी में और क्या है। वो सारे मैसेजेस जो शायद कैंडल वैक्स से नहीं पिक हो पाए, वो यहाँ से हमें पता चल जाएंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पर्सन के मन में इस समय पर क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच। वैसे आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप राशि अनुसार रीडिंग्स को भी सुन सकते हैं, जो मैंने एक दिन पहले ही अपलोड किया है, प्लेलिस्ट में चेक कीजिए। आपके पार्टनर की जो भी राशि है उससे सुनिए। 15 जुलाई से 31 जुलाई इस इंसान की फीलिंग्स, एनर्जीज, भावनाएं, चैनल मैसेजेस सब कुछ उसमें मैंने कवर किया है। ओके, तो उसे भी आप ज़रूर सुना करेगा ये, अगर आप नए सब्सक्राइबर हो।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। उनके पार्टनर के मन में क्या है? वन साइडेड लव। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब आप उनसे प्यार नहीं करते, या उन्होंने आपको खो दिया है, या आप उनसे बहुत दूर हो गए हो, बहुत दूर जा चुके हो, बिकॉज आप उस तरीके से रिएक्ट ही नहीं कर रहे जैसे आप पहले किया करते थे। बहुत भारी भरकम चेंज आपने अपने अंदर भी लाने की कोशिश करी है। मे बी इस इंसान ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि आप इतने अजीब तरीके से बदल जाओगे। हो सकता है आप प्रिटेंड कर रहे हो सकता है कि आप थक गए हो इस इंसान के लिए, एफ़र्ट्स डाल के, इस रिश्ते के लिए एफ़र्ट्स डाल के, रिश्ते को खींच के ज़बरदस्ती अपने साइड से। तो इस वजह से हो सकता है कि आपने अपने आप को चुना है, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, या आप लेट गो कर रहे हो, या जो भी हो सकता है। आपको हर्ट इस इंसान ने इतना कर दिया कि अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इस इंसान के होने ना होने से, जो भी चीज़ें रही हो। इसी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जी में गुस्सा या भड़कीला सा नेचर, भड़कीला सा स्वभाव, आपको मैंने बताया। तो हो सकता है कि आपके इसी अंदाज से, आपके इसी बदलाव से, आपके इसी बिहेवियर की वजह से इस इंसान को आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है। ये भी, इसके चांसेस भी मुझे बहुत स्ट्रांग होने की संभावना नज़र आती है। लेट्स सी और क्या है। न्यू लव। इनके मन में ये भी है कि शायद आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में नई शुरुआत कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो, नए ढंग से आगे बढ़ रहे हो। हस्बैंड वाइफ हो तभी भी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तभी भी, एक्स्ट्रा मैरिटल हो तभी भी, ये इंसान, ये व्यक्ति आपको नहीं भूल पा रहे। इस इंसान के मन में लगातार आप चल रहे हो, और आपके पार्टनर दोबारा आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, नई शुरुआत कर रहे हो, बिकॉज आप खुश हो इस इंसान के बिना। नहीं भी खुश हो तो भी आपको अब ये इंसान, ये व्यक्ति नहीं चाहिए। ओके, ये ऐसा आपके बारे में सोच रहे हो सकता है कि बात असल में कुछ और हो, आपने ऐसा सोचा भी ना हो, या आप ऐसा नहीं चाहते, लेकिन इन्हें ऐसा ही फील हो रहा है आपको लेकर। ओके, प्लेयर, यस, ये भी मैंने आपको बताया कैंडल वैक्स में कि आप जिस इंसान, जिस व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो सकता है कि वो प्लेयर की एनर्जी में रह चुके हो। इस इंसान ने आपको धोखा दिया हो, या आपके अलावा किसी और को चूज़ किया हो, या अपना फ़ायदा देख के चलते हो, फ़ायदा नुकसान, अपने बारे में ज़्यादा सोचा उस इंसान ने, इस व्यक्ति ने। और यहाँ से प्लेयर का कार्ड भी आया है। मुझे दिखता है कि वाकई में इस इंसान ने आपको रिजेक्शन दिया था, या हर्ट किया आपको बहुत ज़्यादा। कदर आपकी इस इंसान को थी नहीं, या अपने आप को खुश रखने के लिए इस इंसान ने अपनी खुशी की परवाह ज़्यादा की है, अपने बारे में ज़्यादा सोचा इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। ये चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। बट प्लेयर कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते को, कनेक्शन को दोबारा शुरू करना चाहते हैं, बिकॉज इस इंसान को वही सेटिस्फेक्शन, इनकी वही सारी नीड्स, इनकी वही सारी डिज़ायर्स अभी भी अधूरी हैं, वो फुलफिल नहीं हो पा रहे, चाहे वो किसी और के साथ भी रिश्ता या कनेक्शन रख लें। जो बात आप में थी वो बात किसी और में नहीं है। आपके पार्टनर किसी और के साथ कनेक्शन में भी है ना, तो वो हर किसी में आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जैसा प्यार, आपकी जैसा अनकंडीशनल लव, आपकी जैसी बातें, आपके जैसा बिहेवियर, आपके जैसा व्यवहार। पहले इस इंसान को आप पसंद नहीं थे, आप में कमी दिखती थी, अब इस इंसान को हर किसी में आपकी जैसा स्वभाव, आपकी जैसा नेचर चाहिए, जो कि संभव नहीं है। ओके, और यही चीज़ें इन्हें आपकी तरफ खींचती हैं बार बार। लेट्स सी और क्या आपके पार्टनर की एनर्जी में है। मिरर सेल्फ, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ये गुस्से वाली बात, ये नाराज़गी वाली बात वाकई में हो सकता है हुई हो, और आज दिन भर हो सकता है कि आपने भी ऐसा फील किया हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, वो आपको मिरर कर रहे हैं। आपको मिरर नंबर्स, एंजल नंबर्स भी हो सकता है बहुत दिखते हो, या आप दोनों का नेचर ही ऐसा है, आप दोनों एक जैसा सोचते हो, या आप दोनों का डिसलाइक्स लाइक्स बहुत मैच करती होंगी, या मिररिंग की एनर्जी ये बता रही है कि नहीं भी मैच करती हैं चीज़ें, तो भी आज के दिन पर आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। सॉलिट्यूड, आपके पार्टनर अकेलापन महसूस कर रहे हैं, वो आपको पाना चाहते हैं, सपोर्ट, उन्हें आपकी नीड है, उन्हें आपकी ज़रूरत है। और पहले हो सकता है बहुत हेल्प किया आपने इस इंसान की, फाइनेंशियली, इमोशनली, जैसे भी आपने इस इंसान को संभाला है, जो भी दिया है, आपके पार्टनर को वही सब आपसे दोबारा चाहिए, वो वही सब दोबारा पाना चाहते हैं। जैसे न्यू लव है, नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपके साथ में। ओके, वो दोबारा आपके लाइफ में, आपके जीवन में आना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें आपका साथ अब चाहिए हर हाल में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर ने और क्या कहना चाहते हैं। मेक अ चॉइस, आपके पार्टनर ने आपको ही चूज़ किया, वो आपको ही चुनेंगे। अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी है, या आपके पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा कोई और भी है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, बिकॉज इस इंसान का डिसीजन आपकी तरफ ही आता हुआ मुझे दिखाई देता है। और अभी अपने तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी कॉल, टेक्स्ट मैसेज, किसी भी प्रकार की बातचीत करने की कोशिश ना करें, बिकॉज आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी नहीं है कि वो अभी आपसे बात करें या चीज़ें ठीक हो, बात गलत डायरेक्शन में जाएगी। ओके, इसके चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट मैसेज,
डीप कंटेम्पलेशन, प्रपोजिंग, यस ये यूनियन या प्रपोज करने जैसी एनर्जी आई थी। यहाँ भी वो एनर्जी है कि आपके पार्टनर ओवरथिंक कर रहे हैं कि शायद इन्हें आपकी तरफ दोबारा बढ़ना चाहिए। ओके, इन्होंने गलत कर दिया, आपसे दूरी बना के या आपके साथ में रिश्ता छोड़ के, जो भी सिचुएशंस हो, आपके पार्टनर के मन में ओवर थिंकिंग है। और इनकी ओवर थिंकिंग में मुझे हर प्रकार से आप दिखाई दे रहे हो। इस वजह से ये इंसान या व्यक्ति आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। इनकी डिज़ायर, इनकी इच्छा यही है कि आप दोनों फिर से मिलें, आप दोनों का रिश्ता या कनेक्शन फिर से आगे बढ़े। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या अब ये इंसान या व्यक्ति लॉयल है या अभी भी ये इस तरीके से प्लेयर या चीटर वाली एनर्जी में? प्लीज़ गाइड करें। नहीं, आपके पार्टनर अब आपको लेके लॉयल है गाइस। इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेके जेन्युइन है। आप देखिए, मैंने आपके सामने ही कार्ड्स लिया है और यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर रह चुके हैं प्लेयर की एनर्जी में, ये बात तय है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और नहीं था आपके अलावा, इस इंसान ने आपसे सच्चा प्यार किया है, आप गलत हो, राइट। आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा कोई और कनेक्शन या रिश्ता रहा है, ये बात सटीक है, क्योंकि दोनों ही जगह से ये चीज़ें निकल के आई हैं। एंड यहाँ भी फॉरगिवनेस का कार्ड है। अब आपके पार्टनर का ये कहना है कि मुझे जो चाहिए था, मुझे वो किसी में नज़र नहीं आता, मुझे हर किसी में तुम ही चाहिए, मैं हर किसी में तुम्हें ही ढूंढता रहता हूँ या ढूंढती रहती हूँ। फॉरगिवनेस, आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, गलती रियलाइज़ हुई है। ओके, प्लीज़ गाइड करें वो आगे क्या करेंगे एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे बताइए वो आगे क्या करेंगे, वो आगे क्या करेंगे एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, एडिक्टेड, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले। इस इंसान के मन से ना आप निकलोगे, ना ये रिश्ता ख़त्म होने वाला है, ना आप दोनों के बीच में दूरी या डिस्टेंस जो बढ़ गई है ऑलरेडी वो और बढ़ेगी। बिकॉज इस इंसान के मन में एडिक्शन जैसी एनर्जीज मुझे नज़र आती है आपको लेकर, और ये फ्यूचर में और बढ़ने वाली है, नियर फ्यूचर में गाइस। ओके, आपके पार्टनर आपके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, इस इंसान की ओवर थिंकिंग में आप ज़्यादा रहोगे। यानी यहाँ से लाइफ लेसन एंड हीलिंग का कार्ड है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पार्टनर को उनका लेसन मिल रहा है, इनको समझ में आ रही, इनको जानकारी मिल रहा है, इनको वो सारे एक्सपीरियंसेस जो होने चाहिए। मे बी ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत इमेच्योर है, हो सकता है उम्र में आपसे ज़्यादा भी हो, लेकिन स्टिल इमेच्योरिटी इनके अंदर मुझे नज़र आती है। ओके, जो लगाव, जो गहराई होनी चाहिए आपके लिए इस इंसान के मन में, वो नहीं थी पहले, लेकिन अभी वो चीज़ें मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। और इसको पूरी तरीके से आने में थोड़ा और समय लग सकता है, बिकॉज अभी फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगे आने वाले समय में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या वो वापस आएंगे? थैंक यू। इनके पार्टनर क्या कहना चाह रहे हैं लेकर? ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पर मिरर सेल्फ का कार्ड है, तो आप दोनों हो सकते हैं एक दूसरे को वाकई में मिरर कर रहे हो, या साइन या संकेत। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पार्टनर को मिल रहे हैं, आपको नहीं, आपको मिल रहे हैं उनको नहीं, आप दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हो। सो आप भी फील कर सकते हो, आपको भी समझ में आ रही होंगी चीज़ें। कुछ बातें ऐसी होती है जो आपको कोई बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता, आप खुद ही फील करते हो, खुद ही समझते हो। और ये वही कार्ड है, ये वही मैसेज है। ओके, सो ये रिश्ता, ये कनेक्शन पिछले जन्म का है गाइस। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ओवरथिंक करे। टाइम फॉर एक्शन से मुझे नज़र आता है कि जल्द ही कोई बड़ा एक्शन या मेजर डिसीजन आपके पार्टनर की तरफ से हो, इसके चांसेस बहुत स्ट्रांग है। आप पूछेंगे कि कब तक ये हो सकता है? मुझे अगले 6 घंटे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे, किसी के लिए 15 घंटे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं, ये 6 से 15 दिन भी हो सकता है किसी के लिए, बट 6 to 15 डेज, 6 to 15 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके तरफ से कोई डिसीजन, कोई एक्शन आप देख सकते हैं। बॉटम में न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, तो नई शुरुआत होगी। इस इंसान को, इस व्यक्ति को न्यू बिगिनिंग करनी है, नई शुरुआत करनी है। ओके, सो न्यू बिगिनिंग होने की संभावना बहुत स्ट्रांग है गाइज आप लोगों के रिश्ते में, कनेक्शन में। तो आप ज़रूर क्लीन कीजिएगा इस एनर्जी को, बिकॉज आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी डिस्टर्ब दिखाई देती है। मैं आपको यही बोलूँगी कि स्पेस दीजिए इस इंसान को, इस व्यक्ति को, और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी दें आप भी। क्योंकि जैसे आपके पार्टनर मतलबी है ना, मैं नहीं कहती कि आप भी मतलबी बन जाओ, जो इसने आपके साथ किया आप भी बदला लो। बदला नहीं लेना चाहिए। अगर आप बदला लेने के बारे में सोचते हो तो फिर आपका मन बहुत कमज़ोर है। आप ये मान के चलिए, बदला लेना सॉल्यूशन या हल नहीं होता। ओके, लेट गो करें इस इंसान ने जो भी किया है आपके साथ में, बिकॉज मुझे अब स्थिति में चेंज या सुधार आता हुआ नज़र आता है। किसी के लिए क्विक डिसीजन होगा, बिना बताए, आपके पार्टनर बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, या बहुत प्लानिंग नहीं करेंगे उस चीज़ को लेकर, तुरंत क्विक डिसीजन या एक्शन होने वाला है। और उसमें माफ़ी जैसे शब्द हो सकता है इस इंसान की तरफ से आपको सुनने को मिले, बिकॉज एडिक्शन बढ़ेगा आपके पार्टनर की तरफ से। अट्रैक्शन नहीं कह रही मैं, एडिक्शन कह रही हूँ। ये एडिक्शन ऐसा होगा कि आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह पाएंगे, उन्हें आप चाहिए होंगे।
ओके, सो ये चीज़ें, और इसी वजह से ही आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग होने की संभावना बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। ओवरऑल ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। स्पेशली एक्सट्रैक्शन और फ्यूचर की एनर्जीज़ को ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्लेम कीजिए, और जो भी यहाँ पर निकल के आया मैंने वो सब बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बहुत ही डिटेल में आपको बताया। आई होप ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रीडिंग से हेल्प होती है, आपको लगता है कि ये रीडिंग, ये वीडियो आपसे रिलेट हो पाती है, आपसे मैच होती है रीडिंग्स, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और क्लेम भी कीजिए कमेंट सेक्शन में। शेयर करिए किसी के भी साथ, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो पाए। एंड यस, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसमें मिलूँगी आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।